चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, गाना, जब भी हम कोई गाना बना रहे हैं या म्यूजिक बना रहे हैं तो देवेंद्र जी से एक बार पूछते हैं। ये बता रहे हैं कि समझ में कुछ नहीं आया। हाँ हाँ। तो देवेंद्र जी, पैटर्न में आपकी दिक्कत हुई थी या क्या हुआ था? कि मेरे तो पैटर्न में ही दिक्कत होती है। जब हम पैटर्न नहीं, बनाते हैं ना तो उसके में तालमेल नहीं बैठता है। हम्म। एक्चुअली में जो सर ने बताया था ना, उतना मैंने कर दिया, लेकिन जो इसके अलावा था वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा। चलो कोई नहीं, इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको आज। जी जी। ठीक है, तो जो ये पैटर्न वाला है और जो इसके अलावा भी जो चीज़ें, वो दोनों मैं बताता हूँ। देखो, जब भी हम कोई भी गाना बनाते हैं ना, तो आप कोई गाना सुनते हो, उस गाने में क्या सुनते हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो उस गाने के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? कोई सा भी गाना ले लो, राजस्थानी गाना ले लो, हिमाचली गाना ले लो, फोक गाना ले लो, भजन ले लो, तो क्या क्या एलिमेंट्स आप सुनते हो? क्या आप एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो, उनका क्या क्या रहता है एक गाने में, देखा जाए तो? जो मोस्टली तो जो राजस्थानी गाने होते हैं हम्म। उनमें से ज्यादा तो ढोलक होते हैं, घुंघरू होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के तो बारे में तो पूछ रहे हैं जिनमें यूज होने वाली चीज हाँ होते हैं। हाँ, वही मैं बोला, जो भी उसमें यूज होता और है। बात हारमोनियम करें, वगैरह भी होती है, स्नेयर्स वगैरह होते हैं। घुंघरू है, और ड्रम ये हो में, गया। हाँ, ड्रम्स का जो पैक होता है लगभग वो होता है। ठीक है, हेलो सुरजीत भैया, कनेक्ट हुए हैं क्या? और हाँ जी सर, कनेक्ट हुआ हूँ। कुछ हाँ जी, कैसे हैं काफी आप? सारे गाने होते हैं। बढ़िया सर। अगर थोड़ा ज्यादा बड़े आगे बढ़ गए तो करा दो, पीछे को छूटो मेरे इसको। हाँ नहीं नहीं, अभी अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं हम बस ये डिस्कस कर रहे थे कि एक गाना जब हम सुनते हैं तो उस गाने में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी प्रहलाद सर ने बताया कि उसमें ढोलक है, घुंघरू है, हारमोनियम, स्नेयर्स है, ड्रम्स है। आप कुछ बताना चाहेंगे कोई, और क्या क्या होता है एक गाने को जब आप सुनते हैं? कोई सा भी गाना हो सकता है, हिंदी, पंजाबी, भजन, हिंदी कुछ हो, भी। तबला भी होता है। ठीक है, तबला भी साउथ होता है। में चले जाए, मृदंग भी होते हैं भजन में, तो और सारी इंस्ट्रूमेंट। ठीक आपका है। क्या मंजीरा बोलते हैं उसे, वो भी होता है। ठीक है, और बताइए। और घुंघरू की बारी कई होती है, हर एक गाने में अलग जो यूज होते हैं। ठीक है, घुंघरू हमने ले लिए हैं यहाँ पे। देवेंद्र सर, आप बताइए कुछ। बांसुरी, बांसुरी भी इसमें ऐड होती है काफी गानों में। बांसुरी हो गई, और देवेंद्र सर उसके बताइए कुछ, आपके वहाँ क्या होता है, आपने क्या क्या सुना है गानों में? यही सेम है सर। यही सेम सुना है। जी जी। ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? कि अगर हम म्यूजिक सीखना चाहते हैं, प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, कल के दिन हमारे पास गाने बनाएंगे हम, तो हमें कुछ पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में पता करेंगे। वजह से कुछ बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। अब जैसे आप बोल रहे कि पैटर्न्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये पैटर्न्स बनाने क्यों हैं, ये एफएल स्टूडियो जब ओपन कर रहे हैं तो इसमें पैटर्न ऑप्शन जो है वहाँ पे करना क्या है। तो बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसको मतलब आप याद रखिएगा, या नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। देखो, कोई भी गाने में ना दो चीजें होती है। ठीक है, एक आपका रिदम होता है, ठीक है, एक आपके कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, जिनसे गाने का बेस बनता है, यानी कि इनको बनाने के बाद ही आपको पता चलता है कि गाना किस फील का है, गाने में क्या क्या आप यूज करने वाले हैं, या गाने का जो बीपीएम है वो क्या है, की क्या है, इन दोनों को यूज करने के बाद ही बनता है। ठीक है, इन दोनों को यूज करने के बाद अब गाने में मेलोडीज ऐड करते हैं। ठीक है, और गाने में वोकल्स ऐड करते हैं। अब वोकल भी एक मेलोडी की तरह होता है, क्योंकि वोकल को जो हम गाते हैं तो उसमें सुर होते हैं। ठीक है, और हमारे बीपीएम के साथ चलता है। तो ये हमारे यहाँ पे वोकल्स हो गया। ठीक है, अब हमारे रिदम्स आ गए, कॉर्ड्स आ गए, मेलोडीज आ गए, वोकल्स आ गए, और फिर हमारे इफेक्ट्स हमको सुनाई देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ सुनाई देता है किसी को? जैसे आपने बोला, अब जो ये ढोलक आपने बोला, मंजीरा आपने बोला, स्नेयर बोला, ड्रम बोला, ये किस चीज की चीज है? रिदम की चीजें हैं, है ना? और जो आपने बोला, बांसुरी बोला, हारमोनियम बोला, ये किस चीज की चीज है? हमारी मेलोडीज की चीजें हैं। ठीक है, बाकी जब सिंगर गाना गाएगा तो हमारा वोकल हो जाएगा। और जब कॉर्ड्स, यानी कि जब सिंगर को कैसे पता चलेगा किस स्केल पे गाना गाना है, या हम कैसे किसी गाने का स्केल सेट करेंगे, तो वो कॉर्ड की हेल्प से करते हैं। हमारे कॉर्ड्स हो गए। कॉर्ड्स किसी भी की, थ्री कीज का एक कलेक्शन होता है। थ्री कीज को जब एक साथ प्ले करते हैं तो कॉर्ड बनता है। कॉर्ड अभी मैं बताऊंगा क्यों बनता है, कैसे बनता है, कैसे उसका पता करते हैं। और इफेक्ट्स, यानी कि जब डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम अपने वोकल्स में, मेलोडीज में, कॉर्ड्स में, रिदम्स में यूज करते हैं, तो उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। उसके थोड़े डायनामिक्स चेंज होते हैं, उसकी थोड़ी साउंड चेंज होती है, तो इसे हम इफेक्ट्स बोलते हैं। तो सिंपल, ये जो एलिमेंट है, अगर ये आपको पता चल गया फिल स्टूडियो में कहाँ होते हैं, कैसे इनका यूज करते हैं, तो अब इनका यूज हम कैसे करते हैं? इनके पैटर्न्स बनाते हैं। रिदम के पैटर्न बनाएंगे, कॉर्ड के पैटर्न बनाएंगे, मेलोडीज के पैटर्न बनाएंगे, वोकल्स को रिकॉर्ड करेंगे, इफेक्ट्स को लगाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ पा रहे हैं सब?
क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? हम जस्ट सर गाने का। रिदम, रिदम के आगे लिख लीजिएगा इसमें कौन कौन सा होता है, ढोलक होता है हाँ जैसे हाँ हाँ, इसमें बिल्कुल लिखा बिल्कुल, सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, वही बता रहा हूँ। अब बात आई अब रिदम की। तो रिदम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के हो सकते हैं। अगर हम देखें इंडिया में देखें रिदम्स के स्टाइल्स को, तो आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान वहाँ पे घूमर टाइप रहेगा, तो फिर गुजरात में गरबा टाइप रहेगा, फिर अपना केहरवा टाइप रहेगा, भांगड़ा टाइप रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जो रिदम्स के हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो जब ये रिदम जो होती है, इस पे जब जो भी परक्यूशन प्ले होता है, जो भी साउंड प्ले होती है, वो कैसे हमें पता चलता है क्या उसका स्टाइल है? जब हम उसके प्रोग्रेशन को पता करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेशन यानी कि कोई भी साउंड, जब हम उसे उस साउंड को क्रिएट करते हैं तो वो किस टाइप में आगे चल रही है, मतलब किस टाइप में प्ले हो रही है। अगर एक ढोलक रखा हुआ है, आपने ढोलक की चाटी पे हाथ मारा तो सिर्फ एक बार आवाज आई, आपने 3-4 बार उसकी चाटी को प्ले किया तो एक प्रोग्रेशन बन रहा है, यानी कि उनके जो बीट्स हैं वो एक साथ प्ले हो रहे हैं, मतलब एक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, एक ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। इसी तरीके से कॉर्ड का प्रोग्रेशन भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से मेलोडी का प्रोग्रेशन भी होता है, और वोकल का प्रोग्रेशन भी होता है। वोकल का प्रोग्रेशन कैसे होता है? जब आप गाना गाते हो, एक वर्ड गाते हो, फिर दूसरा वर्ड गाते हो, फिर तीसरा वर्ड गाते हो, चौथा वर्ड गाते हो, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप गाते हो, है ना? तो ये हमारा एक प्रोग्रेशन क्रिएट करता है। तो यानी कि ये प्रोग्रेशन क्रिएट हो रहा है। अभी प्रोग्रेशन क्यों क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट होगा, हमें कैसे पता चलेगा प्रोग्रेशन कैसे क्रिएट करना है? जब हमें गाने का क्या पता होगा, बीपीएम पता होगा। ठीक है, बीपीएम हमें पता चल गया। अब प्रोग्रेशन किस स्केल में क्रिएट करना है, किस की पे क्रिएट करना है, वो हमें हमारा की बताएगा। ठीक है, तो इसके लिए दो चीजें होती है, हमारा की एंड बीपीएम। ठीक है, एंड किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें की एंड बीपीएम उसका सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी समझ रहे हैं सब मैं क्या बोल रहा हूँ? गाने का हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, गाने में क्या क्या चीजें हैं, फिर हम समझ रहे हैं उनको क्रिएट कैसे करेंगे। अभी प्रोग्रेशन, उनके प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे, रिदम के, कॉर्ड के, मेलोडीज के, वोकल के, तो सब पे डिपेंड करता है वोकल कौन कैसा गाता है। इफेक्ट्स के भी प्रोग्रेशन होते हैं, कैसे इफेक्ट चल रहे, रिवर्ब चल रहे, डीले चल रहे हैं, हमारे EQs चल रहे हैं, ऑटो ट्यून्स चल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हमारी चलती है, उसका भी हम प्रोग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये प्रोग्रेशन क्रिएट किस बेस पे करेंगे? जैसे मैंने बताया की एंड बीपीएम पे, यानी कि आपको गाने का बीपीएम पता करना होगा, गाने का की पता करना होगा, उसके बाद ही आप उसका प्रोग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि रिदम बना सकते हैं, बीट बना सकते हैं। और इन्हीं में, रिदम में हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोग्रेशन जब रिदम का प्रोग्रेशन क्रिएट करेंगे तो क्या क्या हमारे पास होना चाहिए? ठीक है, रिदम के प्रोग्रेशन के लिए आपको देखो आपके पास क्या होने चाहिए, परक्यूशंस, जो भी हमारे ढोलक तबला वगैरह होते हैं हमारे परक्यूशंस होते हैं। ठीक है, ढोलक, तबला, और आप ले लो जेम्बे ले लो। ठीक है, ये आपका जो बीट, मॉडर्न बीट्स हो गई, किक क्लैप, हैट स्नेयर्स, किक क्लैप, तो ये आपके क्या हो गए, परक्यूशंस हो गए। अब इसी तरीके से कॉर्ड्स में हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब कॉर्ड्स में आप देख लोगे जैसे कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पैड्स हो गए, हमारे कीज हो गए, एंड यहाँ पे हम अपनी बेस लाइन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो मेलोडीज आती है, इसमें भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आपने बोला हारमोनियम, ठीक है, फ्लूट, बहुत बहुत सारे आ सकते हैं, आप इसमें गिटार यूज कर लो। ठीक है, गिटार हो गया, और बैंजो हो गया, या मैंडोलिन हो गया, कुछ भी हो सकता है, आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब समझिए। एक गाना जब हम सुनते हैं तो गाने में हमारे रिदम्स है, कॉर्ड्स है, रिदम्स एंड कॉर्ड्स कैसे कैसे हमें सुनाई देंगे, एक प्रोग्रेशन क्रिएट हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जगह हम जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास को सुनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस है। अपने इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिकल स्टाइल है, फोक स्टाइल है, बॉलीवुड स्टाइल है, सबका डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन है। ठीक है, इसमें अपना ढोलक है, तबला है, जेम्बे है, किक है, जो रिदम प्रोग्रेशंस बनती है वो हमारे परक्यूशन से बनती है, और जो कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट से, पैड, कीज एंड बेसिस से बनते हैं, मेलोडीज हमारे इंस्ट्रूमेंट से बनती है। ठीक है, अब जब आपको इन प्रोग्रेशंस को बनाना है, अब आप क्या करोगे, इन प्रोग्रेशंस को बनाओगे, जैसे आपने बोला पैटर्न्स, इन प्रोग्रेशंस को हम पैटर्न में बनाते हैं, इजीली समझे तो। ठीक है, जैसे मैं क्या करूंगा, अब मेरा पैटर्न ओपन कहाँ से होगा, जब मैं अपना FL Studio पहली बार ओपन करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे प्रोग्रेशन कहाँ पे क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कौन सा स्टाइल की साउंड क्रिएट करनी है, बीट्स बनानी है? तो मैं क्या करूंगा, सिंपली सबसे पहले FL Studio ओपन करूंगा, सारे फंक्शंस, हमने बेसिक फंक्शंस तो वैसे डिस्कस करे हुए हैं, तो इसमें से जो रेगुलर यूज होंगे वो हमें अपने आप ही थोड़े टाइम में उनकी आदत पड़ जाएगी कि ये जो हमारे फंक्शन है रेगुलर यूज होते हैं, ये वाले टूल्स रेगुलर यूज होते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल FL Studio में आने के बाद चैनल रैक को ओपन करना है। ठीक है,
चैनल रैक पे क्या करते हैं, हमें पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमने अपने पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। अब बहुत सारे स्टाइल के पैटर्न्स क्रिएट हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं। आप किसी गाने को सुन के पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, अपने किसी गाने का पैटर्न बना सकते हैं, या जस्ट सिंपली कोई भी पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला था, जब पैटर्न ट्राई करेंगे तो उससे पहले आपको उस गाने का की एंड बीपीएम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना बीपीएम सेट कर लेंगे कि बीपीएम कितनी स्पीड में आपका पैटर्न बनेगा। ठीक है, 130 पे बनेगा, 120 पे बनेगा, 110 पे बनेगा, 90 पे बनेगा, 80 पे, किसी पे भी आपका बीपीएम हो सकता है। तो जैसे आपने सेट कर दिया 115। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि 115 का जो ये टेम्पो हमने सेट किया है, बीपीएम सेट किया, ये कैसे सुनाई देता है? तो आप क्या करेंगे, मेट्रोनोम ऑन करेंगे और फिर इसको आप प्ले करेंगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये कितनी स्पीड में चल रहा है। ठीक है, अब जब ये आपको पता चलेगा तो अब आप अपना प्रोग्रेशन क्रिएट कर सकते हो। अब आप कुछ भी प्रोग्रेशन क्रिएट करते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है, हमें जैसे आप अगर ढोलक से प्रोग्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, को पता है ढोलक में एक अपना, जैसे मुझे हिंदी में तो नहीं पता, पर क्या बोलते हैं, जैसे बायां होता है और एक अपना चाटी होती है, ऐसा कुछ होता है। उसमें एक घमक वाला जो एरिया होता है और एक हमारा चाटी वाला होता है, तो उससे साउंड बनती है। और ऐसे ही हमारा किक क्लैप एडिशनल में देखा जाए तो हमारी किक से साउंड बनती है। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे कोई भी आप ढोलक वाला गाना सुनो, उसमें क्या होता है, ढोलक की घमक पहले प्ले होती है और जो हमारी चाटी है बाद में प्ले होती है। किसी किसी पैटर्न में चाटी पहले प्ले होती है, किसी किसी में चाटी चाटी प्ले होती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना है इसको, कभी ध्यान से देखा है इस तरीके से प्ले होते हैं, हाँ जी सर, सुनाओ। है ना? क्योंकि उसी के फिर बेस पे हम अपना किक क्लैप हैट स्नेयर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम नॉर्मली देखें, कोई भी ढोलक सुने एक बार। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखो इसका बेस है, जैसा मैंने बोला था। ठीक है, और ये इसका start। ठीक है, अब हम इसका कोई लूप सुनते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो इसमें जो हमारा बेस है डिस्प्ले हो रहा है, और फिर हमारा उसके साथ चाटी उसको के साथ कंटिन्यूटी में आ रही है, तब जाके एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने यहाँ पे देखिए किक क्लैप एडिशनल में, अगर मैं कोई भी पैटर्न बनाता हूँ, जैसे मैं एक पैटर्न बनाता हूँ किक। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी एक स्टार्टिंग करी किक से, इसको मान लिया हमने अपने घमक मान लिया इसको, ये हमारा बेस वाला पार्ट है। अब मैं इसको अगर प्ले करूँ, अब मुझे इसका क्या क्रिएट करना है, प्रोग्रेशन क्रिएट करना है। ठीक है, अब बात आती है पैटर्न की, प्रोग्रेशन किस पैटर्न पे क्रिएट हो रहा है, कितने टाइम सिग्नेचर पे क्रिएट हो रहा है। देखो 4x4 पे हो रहा है, ये हमारे 1 2 3 4 स्टेप्स है, 1 2 3 4 स्टेप्स है, और ये हमारे 4 के बाद वापस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप इसको देखेंगे अपने सॉन्ग पोजिशन को, जैसे ये 4 पे आएगा यहाँ पे, देखो ये वापस रिपीट हो जाएगा, देखो, है ना? तो यानी कि गाना हमारे लूप में चल रहा है, जिसमें हर 4 बीट के बाद, 4 बार के बाद हमारा गाना क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब जो भी प्रोग्रेशंस बनाएंगे वो बार बार आपको सुना देगा। किसी भी गाने में आप देखोगे प्रोग्रेशंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, है ना? क्योंकि गाना हमेशा जो रिदम्स होती है, जो कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, वो लूप में चलते हैं। और लूप में क्यों चलते हैं? ताकि गाना सुनने में अच्छा लगे। अगर हम बार बार गाने में चेंजेस लाते रहेंगे तो गाना बहुत डिफरेंट बन जाएगा, है ना? हमको याद नहीं रहेगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट रिदम्स आ जाएगी, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, मेलेडियस नहीं लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट फील आएगा गाने में। तो इसके लिए हम जब लिसनर को फील देना चाहते हैं, गाना सुनने में अच्छा लगता है, गाना सुनने में उसको सेम लगे गाना, बार बार जब वो गाने को सुने तो उसको सेम फील आए, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्रेशन क्रिएट करते हैं यहाँ से। अब मैं प्रोग्रेशन कैसे क्रिएट करूंगा, आप जैसे किक यहाँ पे ओपन करके छोड़ दो। ठीक है, अब किक को सपोर्ट करने के लिए हमें क्लैप लगानी पड़ेगी। आप इस तरीके से क्लैप को लगा दो, देखो। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, आप इसको चलने दो। फिर आप, आपके मन में आए कि अगर मैं एक और क्लैप यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, तो देखो ये भी प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर आपने सोचा एक और क्लैप मैं यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, अब देखो जब क्लैप 3 बार आ रही है तो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है, तो हम समझ नहीं पा रहे जैसे कि प्रोग्रेशन क्या बन रहा है। तो आप क्या करिए, एक क्लैप को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब देखिए, अब देखिए थोड़ा मूवमेंट आ रही है इसमें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। हैट्स आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, काउंट करेगा, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्नेयर्स होते हैं, स्नेयर को भी ऐड करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, आप ऐसे भी स्नेयर को ऐड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट पे रखेंगे तो अब क्या होगा कि अगर आप इसको
किक और क्लैप के साथ रखेंगे तो इसका फील पता नहीं चलेगा कैसा है। ये किक के फील को भी खराब करेगा, क्लैप के फील को भी खराब करेगा। देखो अब हमें रिदम और समझ में नहीं आ रही कैसे बन रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे क्लैप के फील को खराब कर रहा है, हमें क्लैप की साउंड नहीं सुनाई दे रही है। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा इसको शिफ्ट करते हैं जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग सा क्रिएट कर रहा है। तो यानी कि जब आप यहाँ पे अपने पैटर्न में, अपने बार्स में, अपने चैनल रैक में, अपने स्टेप्स के अंदर जब अपने परक्यूशंस को, ठीक है, परक्यूशन से मैंने बताया था कि क्लैप है, इसमें परक्यूशन था, इनको प्लेस करेंगे तो वो एक दूसरे के साउंड के साथ इंटरफेयर नहीं करने चाहिए, एक दूसरे के साउंड को नहीं छुपाने चाहिए। क्योंकि अगर आपको एक साउंड अगर गायब करनी है तो आपने उसको स्टार्टिंग में यूज ही नहीं करना था। अगर हमने यहाँ पे क्लैप यूज करी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लैप की साउंड कंप्लीट आनी चाहिए और हमारे स्नेयर की भी आनी चाहिए। दोनों का पैटर्न इजिली समझ में आना चाहिए कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो अभी जो हमने पैटर्न बनाया कुछ ऐसा है। इसके बाद आप क्या करिए, अगर स्नेयर का ग्रूव ही बनाना है स्नेयर को, तो आप एक एक स्नेयर यहाँ पे ऐड कर दीजिए। सिंपल, पहले सब ये ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो पैटर्न बन गया। इसको थोड़ा और ग्रूवी बनाना चाहते हैं आप, क्या कीजिए, यहाँ पे भी किक लगा दीजिए। अब देखिए तो जितना आप इसमें किक्स यूज करेंगे उतना ज्यादा ग्रूवी आपका गाना बनेगा। ग्रूवी बोले तो इसको जो थोड़ा फास्ट लगेगा, थोड़ा एनर्जेटिक लगेगा। जितना आप किक को हटाएंगे उतना थोड़ा सा स्लो लगेगा गाना। देखो थोड़ा ठहरा हुआ लगेगा। अब जैसे किक लगाएंगे यहाँ पे वापस, तो गाना वापस ग्रूवी बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिदम वाला सेक्शन। अब ये रिदम, इसको पैटर्न बनाने के बाद इसका हम पैटर्न का करेंगे क्या, इसको अपने प्लेलिस्ट में लेके आएंगे, अपने अरेंजमेंट एरिया में लेके आएंगे। हमने अपने पैटर्न 1 पे क्लिक किया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इसको कट किया और यहाँ से हमने पेंट ऑप्शन ऑन किया। ठीक है, पेंट क्यों किया, ताकि हम इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे यूज कर पाए। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया। हमने रिदम बनाई, रिदम को यहाँ पे ड्रैग किया, इतना कर सकते हैं सब। जी सर। या आपने ट्राई किया था इसको? हाँ हमने ट्राई किया था, तो किया भी था, ऐसा बना भी था। अच्छा ठीक है, ठीक है, डन डन। प्रहलाद सर कुछ अभी जो पूछ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही बताऊंगा, आप पहले क्लास कर दीजिए, प्रॉब्लम तो होगा। ठीक ठीक, चलो ठीक है। प्रहलाद सर कुछ पूछना चाहते हैं? ये नहीं सर, ये तो समझ में आ गया कोई। ठीक है। बस इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बाकी ये समझ में। हाँ, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी क्या हो सकता है, अपना जैसे आपने एक पैटर्न ये बनाया, अब देखो जब ये पैटर्न बनाना, जब कोई भी चीज बनती है, अब आपको पता है, मतलब नॉर्मली मैं ढोलक इसलिए बोला क्योंकि इंडियन परक्यूशन है। अब ढोलक से भजन के लिए भी बीट बना सकते हो, अब ढोलक से भांगड़ा भी प्ले कर सकते हो, ढोलक से गरबा भी प्ले कर सकते हो, ढोलक से जो राजस्थान का घुमर तो वो भी प्ले कर, यानी कि अब एक ही परक्यूशन से डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की रिदम्स जनरेट कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिदम्स प्ले कर सकते हैं। वैसे जो ये हमारा होता है, जो स्टेप सिक्वेंसर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्चुअली है क्या? ठीक है, ये ना हमारी एक बीट मशीन्स आती थी 80s के टाइम पे, 90s के टाइम पे। तो अगर हम उसको देखें, रोलैंड TR-808 या 909, ठीक है, ये देखो ये हमारी ना बीट मशीन्स होती थी। उस टाइम पे क्या हुआ, जो डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स बीट बनाते थे, तो ये रिदम कंपोजर्स हमारे होते थे। ठीक है, इस पे क्या होता था, यहाँ पे आप क्या करते थे, सीक्वेंस बनाते थे। देख रहे हैं आप 1 2 3 4, सेम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो 9 12 1 2 3 4, तो यहाँ से आप रिदम को प्ले, इसमें अलग अलग साउंड्स होती थी। ठीक है, अब यहाँ पे प्ले करते थे किक्स को, देखो यहाँ पे भी अलग अलग कलर्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 4। जैसे ही पैटर्न प्ले होता था, इन पे लाइट जलती थी। देखो यहाँ पे छोटी छोटी लाइट्स हैं, इन पे लाइट जलती थी। फिर यहाँ से आप इसको देखो, स्टार्ट स्टॉप लिखा हुआ, वहाँ से स्टार्ट करते थे, फिर यहाँ से सीक्वेंस जनरेट होता था, डिफरेंट डिफरेंट साउंड इसमें होती थी। तो ये हमारे रिदम कंपोजर्स होते थे। ठीक है, इनको बीट मशीन या रिदम कंपोजर हम कहते थे। तो इससे जो मॉडर्न बीट्स आज के टाइम पे, जैसे अब इंडिया में आप पैड्स देखते हैं, आपने रॉलिन के पैड देखे होंगे, तो इंडिया में थोड़ा पैड का कल्चर था। तो बाहर में जब हिप हॉप वगैरह म्यूजिक बनते थे या ईडीएम म्यूजिक बनते थे, तो वो लोग इनका यूज करते। तो यहाँ से ये स्टेप वाला पैटर्न आया है, ये वाला स्टेप वाला पैटर्न यहाँ से आया है। ये पहले होता नहीं था, मतलब लोगों को नहीं पता था कि स्टेप पे हम बीट बनाते हैं। बट जब बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जैसे रोलैंड वगैरह ने, ये स्टेप सिक्वेंसेस निकाले या रिदम कंपोजर निकाले, तो इसमें फिर ये आया कि कोई भी लूप चलता है 1 2 3 4 में चलता है, उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। फिर उसमें आप अलग अलग साउंड ऐड कर सकते हो, उसमें इफेक्ट्स लगा सकते हो और उसका एक ग्रूव बना सकते हो। जिस जिस पे आप किक क्लैप रखोगे उसका डिफरेंट डिफरेंट ग्रूव बनेगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट अपने ये सब रहे हैं। अब क्या हो गया है, टाइम चेंज हो गया है, हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए, तो इसलिए हम ये चीज यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इंडिया में देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑक्टापैड देखते हैं, ये देखो ऑक्टापैड होता है, ठीक है। इसमें भी आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे बार्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब इसमें भी साउंड लगी होती है, अगर आपने कभी देखा होगा इसको प्ले होते हुए, यहाँ पे किक होता है, यहाँ पे स्नेयर होता है, यहाँ पे हैट होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम जिसको प्ले करेंगे उसकी साउंड क्रिएट होती है, यहाँ पे किक क्रिएट होगा, यहाँ पे स्नेयर, तो अब किक और स्नेयर का एक पैटर्न बनाते हैं, टैक टैक चैक टैक 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 चैक, ये चिक चिक चिक, जो भी आपको पैटर्न बनाना है आप इसको बना सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करें, चीजों को प्ले कर रहे हैं। अब एफएल स्टूडियो में आप चाहे तो इसको प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका स्क्रीन टच है, अगर आपका आपके पास टैब है या कुछ भी है जो स्क्रीन टच है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो इस टाइप में ये हमारे यहाँ पे टच पैड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी साउंड को आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। इनके अंदर हम साउंड बैंक बनाते हैं, यहाँ पे अपने प्रीसेट्स होते हैं, इसके अंदर अपने साउंड बैंक बनाए, इसको 8x8 का ले लो, 8x4 का, जो आपको बनाना है। देखो इसमें साउंड बैंक आप इसको इजीली टच कर बना सकते हो जैसे आपको बनानी है। तो ये भी यहाँ पे होता है, बट बेसिकली हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि हमें क्या करनी है, जस्ट प्रोग्रामिंग करनी है। और ये मैंने क्यों यूज करते उसको मैंने आपको बताया, आया कहाँ से पैटर्न बनाने का हमारा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे बीट्स के पैटर्न तो बना लिए इस तरीके से, अब आप तो इनको चेंज भी कर सकते हो, जैसे पैटर्न 2 में जाएंगे। पैटर्न 2 कैसे करेंगे, पैटर्न 2 में जाके अपने माउस को लेफ्ट क्लिक करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो पैटर्न 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप नया पैटर्न बनाओ, देखो कुछ भी डिफरेंट टाइप का, जैसे मेरे को तो पता है कैसे हिप हॉप वाले पैटर्न बनते हैं, कैसे रेगेटन पैटर्न बनते हैं, बट आप क्या कर सकते हो, किसी गाने को सुन के उसका वाला पैटर्न ट्राई कर सकते हो। इसको भी हम आगे वाली क्लासेस में ट्राई करेंगे कि किसी भी गाने को सुनेंगे एंड उसके रिदम्स, उसके पैटर्न्स क्रिएट करना सीखेंगे कि ये वाले पैटर्न्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो अभी देखो ये थोड़ा सा ट्रैप टाइप का पैटर्न है, देखो सेम में इसका हैंड लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगाता हूँ, ठीक है। अभी देखो पहले वाली बीट कैसी थी और सेकंड वाली सॉन्ग तो बिल्कुल डिफरेंट है, देखो है ना? अब कितने भी प्रोग्रेशन आप बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन ट्राई करो। बट कुछ प्रोग्रेशन होते हैं जो बहुत वाइडली पॉपुलर प्रोग्रेशन, जैसे एक रैगेटन पैटर्न हो गया, जो सबसे पहला ये रैगेटन पैटर्न है, इसमें जो स्नेयर होता है इस तरह का साउंड करता है, हाँ, 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 इस तरह का, ठीक है। इसके बाद हमारा ये ट्रैप और हिप हॉप वाला पैटर्न आता है, ये जैसे बॉलीवुड के कई सारे गाने होते हैं जो इस टाइप के पैटर्न्स पे बनते हैं, पंजाबी गाने हो गए, ठीक है। अब जैसे कुछ डीजे टाइप वाले जो गाने होते हैं या जो फास्ट बीट के गाने होते हैं वो नॉर्मली इस टाइप के पैटर्न में बनते हैं। हमारी 4 किक्स लगती है, ठीक है, इसके साथ एक क्लैप लगा दो, इसके साथ अपना हैट ऑन कर दो, इसके साथ अपना ढोलक डाल दो, तबला डाल दो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, वो इसके साथ परफेक्ट मैच करता है, देखो, ठीक है। इसको हम बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, ये हो गया। अब इसी तरीके से मैंने क्या बोला था, किसी भी गाने को बनाने के लिए आपका बीपीएम एंड की चाहिए। उससे फिर आप क्या, बीपीएम से हमने क्या किया, रिदम्स बनाए, रिदम में परक्यूशंस यूज किए, उसके प्रोग्रेशन हमने बनाए। इसी तरीके से हमें कीज का यूज करना है, ठीक है। तो अब कीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है अगर आप म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है, क्योंकि जैसे जो लोग म्यूजिक से होते हैं, जिन्होंने थ्योरी पढ़ी होती है, उन्हें पता होता है कि जो एक हारमोनियम होता है उसमें हमारे 7 नोट्स होते हैं, 5 हाफ नोट्स होते हैं, 12 नोट्स होते हैं, उसका एक ऑक्टेव बनता है। ऑक्टेव में डिफरेंट डिफरेंट साउंड, हर की से एक स्केल हमारा जनरेट होता है। तो अब कोई भी गाना गाएंगे तो वो एक की में हमारा डलता है, ठीक है। तो इसको हम आज अपने इसमें समझते हैं, इसको मैं स्केलर की हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। देखो रिदम हम बना सकते हैं इजीली, रिदम बनाने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब बस डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपने बनाने, कोई पैटर्न खराब लगेगा तो उसे आप सही कर सकते हैं। अब हम स्केल्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम कोई भी गाना गाते हैं तो वो गाना ना बहुत तरीके से गाया जाता है। एक सिंपल गाना अब डिफरेंट डिफरेंट वे में गा सकते हैं। उसको हाई कर सकते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं, उसे डाउन कर सकते हैं, उसको मिड स्केल पे गा सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वे में गाना गाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल्स, उसको की बोलते हैं गाने का, किस की पे वो गाना गाया जा रहा है ना। आप लोगों ने देखा है कभी एक ही गाने को डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स नोट्स पे सुना है, देवेंद्र सर, प्रहलाद सर, सुरजीत भैया, हाँ जी, हाँ जी सर। जैसे कवर सॉन्ग्स होते हैं ना, कभी आप देखना, जैसे कोई कवर कर हाँ। डिफरेंट स्केल पे करता है, और कोई अगर नॉर्मली गाना गा रहा है जो ओरिजिनल गाना है वो डिफरेंट स्केल पे है, किसी अगर आप गाओगे तो डिफरेंट स्केल पे गाएगा, कोई और गाएगा डिफरेंट। तो यानी कि बार बार गाना तो सेम हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है ना। अगर हम हिंट। इसको एक बार ऐसे इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, यहीं पे सुन लेते हैं। नॉर्मल कुछ गाने हैं, ठीक है। अभी देखो ये एक गाना है,
ये सनम ने गाया ये वाला गाना। और अगर हम इसी को देखें, ये इनका ओरिजिनल गाना है, वो देखें। ये और शायद इन्होंने अगर और इसके किए होंगे रीमेक्स तो ठीक है, इन दोनों गानों को ही सुन लेते हैं, बस सेम स्केल है। पुराने गाने सुनने का नया तरीका सारेगामा कारवा हम्म। को। ठीक है, अभी देखो कितने डिफरेंट वे में चल रहा है। ठीक है, आपने इसका स्केल सुना, अब आप इसका स्केल सुनिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरे पास में स्क्रीन अच्छा, केवल वो आ रहा है लोगो वाला। ठीक 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 है, अभी अभी सबके पास बात। है ना? ठीक है, आ गया। अब देखिए ये वाला सुनिए। शेयरिंग हो रही, हाँ आ गया। ठीक है, सेम ये गाना गा रहे हैं, अब सेम इस गाने को सुनिए। देखो थोड़ा सा हाई लग रहा है आपको। ठीक है, अब आप इसको सुनेंगे, फील हो ये थोड़ा सा डाउन है। तो गाने का एक सेम गाना है, अब सेम गाने को जब ये लोग गा रहे हैं तो ये थोड़ा सा इसको डाउन गा रहे हैं, वो थोड़ा सा हाई गा रहे हैं। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, गाने का स्केल चेंज हो रहा है, यानी कि गाने का की चेंज हो रहा है। अब ये की क्या होता है, देखो हमारा जो ये हारमोनियम होता है, ये जो हमारा कीबोर्ड होता है, पियानो हम इसे ले लें, उसमें बेटर इसको समझ सकते हैं। वैसे हर चाहे आप गिटार में भी इसको समझ सकते हैं, पर कीबोर्ड पियानो में ये इजिली हम इसको समझ पाते हैं, इनको नोट्स को और कीज को। अब क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सी लिखा है, ठीक है, तो हमारे सेवन, ये हमारे 5 नोट्स हैं, सी डी डी शार्प है, ठीक है, ठीक है। तो इतना किस किस को पता है, ये नोट्स होते हैं और ये 5 हाफ नोट्स होते हैं। पता है मुझे। देविंदर सर, जी जी। प्रहलाद सर, आपको पता है? नहीं सर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, एक्सप्लेन करें। हाँ हाँ, वही मैं कर रहा वैसे हूँ। है, देखो, वैसे तो थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो तो और अच्छा हाँ, रहेगा। ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे रहते हैं। अब जब हम कोई कोई भी साउंड को प्ले करते हैं, तो हम अगर इसका अगर रूट की ये लेके चलें जैसे सी, ठीक है, तो इसके बाद जो इसका प्रोग्रेशन बनेगा कीज का वो ये इस में रहेगा। ठीक है, ये E, E, A, ठीक थोड़ा है। आवाज नहीं आ रही सर अपने ना, जब ये प्ले करते हो आपने साउंड, सबकी आवाज नहीं आती इधर। किसी को जो कीबोर्ड वगैरह प्ले कर रहे हैं आप, जो उससे चला रहे हैं, होने दो, अरे मुझे एक, कोई प्रॉब्लम आवाज तो आ रही है। हाँ यहाँ पे तो है, ठीक है। नहीं है। आपकी आवाज आ रही है जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो ना, करिए। इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज हमारे पास तो आ रही है। हमारे ये जो ये इशू है ना, ये एक और स्टूडेंट है अपने, उनके साथ भी होता है ये वाला इशू। जो मैं बोलता हूँ वो तो आता है, बट ये वाली साउंड सुन ये वाली। मतलब ये रुक रुक के आते लेट, बहुत स्लो में। अच्छा, अभी देखो अभी कैसी आ रही है, आ ही नहीं रही। आई नहीं रही है। हमें आ रही। ये तो कुछ अलग मैटर है। मैटर तो ये या तो हेडफोन जो यूज कर रखा है, या और तो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। हेडफोन में यूज कर रहा हूँ, हेडफोन से आवाज आपकी आ रही है, जो इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं वो नहीं आते, मतलब एक्चुअली में सॉफ्टवेयर के इनकी, बाहर नहीं आते। हाँ इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो फ्रिक्वेंसी उस मैच नहीं कर रही है। कितने हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज में निकल रही है, वो उसको शायद रिड्यूस कर रहा है। ऐसा कुछ हो शायद सकता रिकॉर्डर में आ जाए बाद में। है। हाँ कोई नहीं, हाँ और वैसे अभी भी आनी चाहिए, क्योंकि अभी आएगी तो थोड़ा हम बेटर समझ पाएंगे। वही ना, अभी आनी चाहिए आपकी आवाज, कई बार आपकी आवाज ब्रेक हो जाती है यहाँ पे। अभी अभी देखिए, अभी कैसे, अगर मैं कुछ ना बोलूँ तो अभी मेरे पास आ ही नहीं रही आवाज। ये नहीं आ रही है वाली। ये तो बड़ा अलग केस है। इनके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास तो आ रही है। हाँ हाँ, वो मैं कह रहा हूँ सबके पास आएगी। जी। हाँ, उनके पास में यदि हेडफोन है तो एक बार हेडफोन हटा के देखो, डायरेक्ट वैसे प्ले हाँ कर। एक बार उसमें देखो, मोबाइल में देखो, मोबाइल पे आएगी, ठीक है। एक बार हेडफोन हटाइए एक बार। ठीक, चलो सर करा दो, कोई बात नहीं, जैसे होगा आगे देख लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे ये कीज होते हैं। अब क्या होता है, आप किसी भी कीज से
उसको रूट की लेके उसका एक स्केल बना सकते हैं। जैसे अगर सी हो तो सी मेजर स्केल पे काम कर सकते हैं, सी स्टार्ट होगा डी मेजर स्केल पे काम कर सकते हैं, यहाँ से आप डी, इसके मेजर एंड माइनर दोनों वर्जन पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, बट आज इसका थोड़ा सा हम एक हल्का सा इसको समझ लेते हैं। अभी क्या होगा, अब स्केल्स के ना डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को जब हम प्ले करते हैं तो हमें वो कीबोर्ड पे प्ले करने आने चाहिए। बट क्या होता है, अगर हम म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं है एंड हम कीबोर्ड भी नहीं सीखना चाहते हैं, क्योंकि एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए अगर आपको कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप एक कीबोर्डिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड प्ले करना आना चाहिए। बट एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, आपको कीबोर्ड नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर आपकी पूरी हेल्प करता है उसमें। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए इस स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं। एंड इसके लिए जो हमारा प्लगइन हेल्प करने वाला है वो स्केलर है। स्केलर में हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमें स्केल है उसको सेट करते हैं, स्केल्स में गए। ठीक है, मैंने क्या बोला था, डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं। देखो जो भी मैंने बोला था, जो भी आप की रखोगे सी, सी से सी मेजर सी माइनर स्केल निकलेगा। उसके बाद जो अगला इसका नोट है, इसके बगल वाला जो ब्लैक वाले होते हैं वो हमारे शार्प्स होते हैं एंड फ्लैट्स होते हैं। जैसे सी चलेगा तो सी शार्प, डी होगा तो डी शार्प, ई, एफ के बाद बीच में कुछ नहीं है तो ई के बाद डायरेक्ट एफ आएगा, फिर एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प। ठीक है, डन। ये शार्प, अगर आप फिर इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से बी, तो ये फ्लैट में कन्वर्ट हो जाता है, बी, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी फ्लैट और सी। ठीक है, तो इतना शायद पता होगा आपको शार्प और फ्लैट्स का, और ये नॉर्मली हमारे कीज यहाँ पे चलते हैं। अब हर हर की से एक स्केल ओरिजिनेट होता है। स्केल ओरिजिनेट यानी कि हर की, जब आप एक किसी भी की को प्ले करते हैं तो उसके बाद अगले 7 कीज को आप प्ले करके एक प्रोग्रेशन बनता है, जिससे भी आप प्ले करेंगे। अब जैसे सी से करेंगे तो यहाँ से फिर जाएगा, डी करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, यहाँ से करेंगे तो इस तरीके से जाएगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन हमारे यहाँ पे बनते हैं। तो अगर हम देखें सी में, तो अभी आप देखिए सी मेजर के देखो सारे कीज यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, जैसे मैंने बताया था सी डी ई एफ, जहाँ पे ब्लू ब्लू हो रखा है, तो यानी कि ये सारे कीज हमारे सी मेजर स्केल में आएंगे। इसको माइनर करते हैं तो देखो माइनर में कौन से आ रहे हैं, ऊपर वाले ब्लैक नोट्स आ रहे हैं। तो ठीक है, इसको हम अगर डी में सी शार्प में कर दें तो अब सी शार्प हमारा रूट नोट हो जाएगा। देखो अब यहाँ से हमारा गाना स्टार्ट होगा सी शार्प से। ठीक है, ऐसे अगर हम इसको डी कर दें, अब देखिए आप डी से हमारा गाना स्टार्ट होगा। ठीक है, डी, ई, फिर ये एफ शार्प, फिर इसी तरीके से हमारा डी शार्प कर देंगे। तो मतलब जिस की से आप गाने को रखेंगे जिसकी पे, उस की से आपका नया स्केल शुरू होगा। अगर हमने देखो सी पे रखा हुआ है तो यानी कि हमारा स्केल कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ। डी पे रखेंगे तो डी का स्केल कहाँ से शुरू होगा, डी का से एफ, यहाँ तक चलेगा, फिर वापस हमारा बस क्या हो जाएगा, ऑक्टेव हाई हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेव बोले तो आप देख रहे बार बार ये सेट है, C2 से लेके यहाँ तक एक सेट है, C3 फिर एक सेट है, C4 फिर एक सेट है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेट्स क्यों, ये हमारे ऑक्टेव्स हैं जिन्हें हम सप्तक बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपकी साउंड अगर मिड है, जैसे आप वोकल्स में गाते हो, जैसे आप आवाज धीरे धीरे करके उठाते हो, आपकी हाई हो जाती है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, अगर आवाज इसकी डाउन है, देखो ये हाई होगी धीरे धीरे, बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। तो इस टाइप में ये कुछ है। तो अब जब हम मेलोडीज प्ले करते हैं या कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं या गाना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, मेनली 3 ऑक्टेव्स में मूव करते हैं। एक मिड, इसको हम मिड मान लेते हैं एक ऑक्टेव को, एक को हम डाउन मान लेते हैं, एक को हम हाई मान लेते हैं। इन्हीं ऑक्टेव में हम अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं एंड अपनी मेलोडीज प्ले करते हैं। ठीक है, और जिस जिस की से हम जिस की को स्टार्ट करेंगे, जिस की से, वहां से उसका स्केल बन जाता है। मतलब इस की वाले नोट्स उसमें रहेंगे। जैसे मैं करता हूँ एफ मेजर, तो देखिए एफ मेजर पे क्लिक कर दो, देखिए एफ मेजर से हमारा गाना उठेगा यहाँ से। अब ये हमारे यहाँ पे नोट चलेंगे। अब ये आप देख रहे होंगे एफ मेजर से पहले ये सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया एफ मेजर जैसे चलेगा तो वापस फिर एफ मेजर फिर से आएगा। अभी क्या होगा, एक ऑक्टेव हो जाएगा। एफ यहाँ से स्टार्ट किया, एफ जी ए शार्प, सी डी, सी शार्प, डी शार्प, ई, यहाँ तक डन हुआ। उसके बाद एफ फिर से आ गया, देखो एफ जी ए बी वगैरह, है ना। तो यानी कि एफ से स्टार्ट करेंगे तो एफ के बाद सारे नोट्स फिर से वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ये स्केल्स होते हैं ये चलते रहते हैं। अब आपको किसी भी स्केल में कोई भी गाना बनाना है तो आपको उसके कॉर्ड्स फाइंड करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस की का जो नेम होता है, जैसे सी डी ई एफ जी ए बी, उसका एक मेजर वर्जन होता है, एक माइनर वर्जन होता है। जो मेजर होता है वो हैप्पी गानों के लिए होता है, ब्राइट गानों के लिए, पॉजिटिव गानों के लिए। जो माइनर होता है वो थोड़ा सैड, सीरियस, सेंटिमेंटल, इमोशनल गानों के लिए होता है। ठीक है, तो जब भी आपके माइंड में आएगा कि कोई हैप्पी गाना बनेगा तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि इसमें मेजर हुआ होगा यूज। ठीक है, और कभी भी कोई इमोशनल फील होगा जिस भी कॉर्ड में, वो हमारा माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब भी आप मेजर कॉर्ड लगाएंगे तो
उसका जो फर्स्ट रहेगा वो हमारा रूट कॉर्ड उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास में इतना ही समझेंगे कि हर गाने का रूट कॉर्ड, जैसे अगर एफ मेजर स्केल तो एफ मेजर का रूट कॉर्ड क्या हो गया, मेजर हो गया। एंड एफ मेजर कैसे प्ले होता है आप देख रहे हैं यहाँ पे, एफ ए और सी। एफ ए और सी को जब आप प्ले करेंगे अपने कीबोर्ड में तो ये हमारा रूट कॉर्ड बनाएगा। देखो ये एफ मेजर रूट कॉर्ड है। एफ माइनर में जाएंगे तो ये देखिए ये एफ माइनर का रूट। ठीक है, अगर इसको नॉर्मली ऐसा, अभी इसको हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी जस्ट आप इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे किसी दूसरे स्केल में गए, जैसे जी लिया, तो जी मेजर का आपको पता है रूट कॉर्ड क्या है, जी मेजर है। तो आप जी मेजर पे जब क्लिक करेंगे जी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई जैसे सी शार्प चाहिए तो सी शार्प के बाद सी शार्प माइनर हम इसको ले लेते हैं इस बार। तो टाइप में गए, माइनर में गए, ठीक है, ये देखिए माइनर, तो इस पे क्लिक किया। अब हमारा सी शार्प माइनर हमारा रूट कॉर्ड हो, फील आ रहा है थोड़ा साइड में, हल्का सा कॉर्ड अलग फील दे रहा है, है ना। और इसको अगर हम नॉर्मली लेते हैं, इसको मेजर में कर देते हैं, तो देखो थोड़ा सा वैसा फील देगा, पॉजिटिव फील देगा। देखो इस टाइप। ठीक है, अभी आज की क्लास में इतना ही करते हैं क्योंकि स्केल्स को फिर अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो इसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। अब बस मैं इतना बता देता हूँ, अभी मतलब ये हम आगे क्लास में फिर से करेंगे। जस्ट मैं इतना बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, कोई भी स्केल सेलेक्ट करके उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे, स्केलर की हेल्प से फाइंड करेंगे क्या क्या, डी, ठीक है, डी शार्प, सी शार्प और डी शार्प। इसको फिर इस तरीके से ड्रैग करेंगे अपने स्केलर के अंदर, यानी कि ड्रैग मिडी करके, यानी कि हमने दो कॉर्ड यूज कर लिए हैं सी शार्प स्केल के। देखो ठीक है, अब इसका प्रोग्रेशन आप बनाते हैं कंट्रोल प्लस ए करके, शिफ्ट के साथ आप इसका प्रोग्रेशन बना सकते हैं। देखो ऐसे कुछ भी प्रोग्रेशन बना सकते हैं, जैसे अभी मैंने ये बनाया है। आपने जो ये प्रोग्रेशन क्रिएट किया है, जैसे रिदम का प्रोग्रेशन था, सेम कॉर्ड का प्रोग्रेशन क्रिएट हो गया, इसको हमने इसके साथ इस तरीके से लेयर कर देना है। अब देखिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल ये वाला है, अभी देखो एक दूसरा क्रिएट करते हैं रैकेट एंड फील वाला, जो नॉर्मली जिससे दोनों प्ले होता है। टाइप का भी बना सकते हैं, जो जैसा आपको फील आएगा उस टाइप का प्रोग्रेशन हम रख सकते हैं। तो ये प्रोग्रेशन किस किस टाइप में होते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो एक और चीज थी मेलेडी, अब क्या करते हैं, प्रोग्रेशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कोई सा भी एक इंस्ट्रूमेंट फाइंड करेंगे। जैसे हम पैक्स में जाते हैं अपने, वैसे नेक्स्ट क्लास में हम इसको करेंगे। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग सोलो मैंने ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है, जिस स्केल में हमने अपनी ये कॉर्ड लगाए हैं उसी स्केल में हमने कुछ मेलोडी भी प्ले करनी होती है। या तो हम अपने हाथ से मेलोडी प्ले कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग सोलो के पियानो रूल में जाके हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे कॉर्ड दिख रहे हैं, शेडोज दिख रही है आपको, देखो है ना, ये हमारे कॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे जाके सिंपल सिंपल इन्हीं कॉर्ड के एरियाज में इनको रखेंगे, जैसे भी आपको ठीक लगता है ऐसा। तो देखो हमारी एक मेलोडी क्रिएट होगी। ठीक है, और इसको सेम इसी तरीके से हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर, देखो इसको, इसमें मेलोडी भी लग गई है और हमारे कॉर्ड में देखो। तो इस टाइप में हम इसकी मेलोडीज बनाएंगे। ठीक है, तो आज की ये क्लास जो में सेटिंग का ऑप्शन है पीछे, जहाँ से आपने ड्रैग करके उसमें पैटर्न में डाला, सर एक बार फिर बोलना, ये बताना हमें। स्केलर में से
जी जी, नहीं नहीं नहीं, जो पीछे आपने ब्राउजर से लिया ना, ये स्ट्रिंग सोलो। हाँ, स्ट्रिंग सोलो, ये कहाँ से लिया? हाँ। ये देखो, ये हमारा पैक्स में है। मैंने आपको बताया जो भी साउंड आपको चाहिए हमारे ब्राउजर में होती है। ब्राउजर में जाएंगे, पैक्स में, पैक्स ओपन किया, पैक्स में देखा इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में क्लिक किया तो देखा यहाँ पे बेस, गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रा, हमारे 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट ठीक है। ठीक। इसमें से आप कोई सा भी ओपन कर सकते हो। बेस में करोगे तो बेस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम ये पूरा यूज करना सीखेंगे। बेस कैसे यूज करते हैं, गिटार कैसे करेंगे, कीबोर्ड कैसे करेंगे और ऑर्केस्ट्रा कैसे करेंगे, मतलब ये क्या चीजें हैं, इसको हम अपने मेलोडीज वाले सेक्शन में करेंगे। मतलब इसको पकड़ के हम उसमें डाल सकते हैं ना अपने हाँ हाँ, उसमें। तो ऐसे ड्रैग करो, ऐसा देखो जैसे आपको कोई भी गिटार चाहिए, इसको ऐसे ठीक। ड्रैग करके यहाँ पे डालो ऐसे, और जब ये ओपन हो जाएगा ऐसा, फिर आप इसको अपने कीबोर्ड से भी प्ले कर सकते हो। देखो इस टाइप, फिर आप प्ले भी कर सकते हो, जी। है ना। तो अभी जस्ट आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। ये जो रिदम बनाने का मैंने आपको बताया पैटर्न में, सर डिफरेंट की के बारे में अभी एक बार बताना। किस चीज को? की के जो अपना की है ना उसमें, हाँ हाँ, की फाइंडर जो है ना सर, उसके बारे में एक बार बोलना। मैं समझ, बीट पैटर्न के बारे में। नहीं 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 नहीं, जो आपने अभी कोर्स बनाया ना उसके बारे में सर। कॉर्ड्स, वैसे कॉर्ड्स तो वैसे नेक्स्ट क्लास में हम हाँ डिटेल हाँ। वाले हैं। वैसे मैं इस इसी बार, के इसी को थोड़ा अभी रिपीट करना सर। ठीक है, देखो हमने क्या किया। अभी 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 आप जस्ट इसको प्रैक्टिस करना। नॉर्मली क्या करना है आपको, अगर जी। आपके पास इंस्टॉल हो चुका है तो स्केलर ओपन करेंगे। अगर ठीक। बोलते प्रहलाद सर आपके उसमें हो रहा है स्केलर इंस्टॉल? स्केलर तो हो जाएगा शायद। हाँ, स्केलर इंस्टॉल तो कर लिया था मैंने। की वगैरह लगा दिया था उसका वो इस, सर आपने भेजा हुआ मेरे पे सॉल है क्या? हाँ मैंने आपको भेजा होगा स्तुति दी, आप देखना अभी एक बार। इंस्टॉल किया मैंने, आपका इंस्टॉलेशन किया था उस टाइम पे। मेरे साथ तो जो साथ में कर दिया था, लेकिन अभी पता नहीं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। देखो देखो, इसके स्केलर लिए तो रहेगा आपका। आप क्या करना, नॉर्मली यहाँ पे जाना, प्लस वाले साइन में जाना, मोर प्लगइन में जाना, और यहाँ पे स्केलर ओपन करना। ठीक है, स्केलर पे डबल क्लिक करोगे तो ये इस टाइप में कुछ ओपन हो जाएगा। सर स्कैनर भी बहुत टाइप के हैं, ये जरा इनके बारे में बताना जरा। दो तीन शो हो रहे थे जैसे आपने इसको सर्च किया। नहीं नहीं, वो एक ही टाइप का है, उसमें उसके वर्जन 2 हैं। ठीक है, आपके उसमें ना यही दिखेगा स्केलर 64, बस इसका ये VST3 फॉर्मेट है, इसका ये VST फॉर्मेट है, सेम ही चीज़ है दोनों की दोनों। अच्छा। प्रहलाद सर आपने इसमें वो लगा दिया था उसका लाइसेंस और उसका वो ईमेल आईडी, मैं ईमेल आईडी नहीं लगाया मैंने। है ना, वो लगानी पड़ेगी ना, फिर तब तक ये एक्टिवेट हाँ, नहीं होगी। ईमेल आईडी नोटपैड में। हाँ, तो वो आप ईमेल आईडी ओपन करते ही मांगेगा ना, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे उसमें मांगेगा। पहले ना वो उसका लाइसेंस मांगेगा। तो जो मैंने आपको फाइल दी थी ना, उसमें एक लाइसेंस भी होगा, आप उस लाइसेंस को फाइंड कर देना। जो वहाँ पे लोकेट करके उस पर डबल क्लिक करके लाइसेंस लग जाएगा। फिर वो ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी उसके वो नोट पैड में होगी, वहाँ पे आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेना वहाँ। ठीक हम्म। है, तो स्केलर हो जाएगा। अब देखना आपके क्या करना है, स्केलर ओपन करना है। जस्ट आप इस चीज़ को ट्राई करना सभी। स्केलर ओपन करने के बाद कोई सा भी एक स्केल आप सेलेक्ट करना, कहाँ से जाके स्केल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑल नोट्स आएगा, ये कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हो, जैसे जी मेजर, ई मेजर, कुछ भी ले लिया। फिर अपने यहाँ पे मेजर माइनर, दो ही, वैसे बहुत सारे स्केल्स होते हैं बट इंडिया में बेसिकली दो ही यूज होते हैं, मेजर और माइनर। ठीक है, मेजर हैप्पी गानों के लिए, माइनर सैड गानों के लिए। तो आपने ले लिया। इसमें क्या, पूरे वेस्टर्न में भी यही होते हैं। जैसे कुछ अलग अलग म्यूजिक्स होते हैं, अरेबियन म्यूजिक हो गया या अफ्रीकन म्यूजिक हो गया, तो उसमें ये डोरियन मोड, फ्रीजियन मोड, लिडियन, मैक्सलोडियन, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुछ स्केल्स हमारे होते हैं। तो हमने जैसे मेजर सेलेक्ट किया। मेजर सेलेक्ट करने के बाद आपने एफ मेजर पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, किसी भी स्केल के 2 कॉर्ड्स लगाने हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में एक रूल की तरह रहेगा, बाद में इस रूल को तोड़ देंगे, बट स्टार्टिंग में हम अभी जब आगे की क्लासेस में देखेंगे, गाने बनाएंगे, तो गानों के साथ जब कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग के 2 कॉर्ड्स हर गाने के साथ हमारे सेट हो जाते हैं, है ना। तो इसके थ्योरी को आपको क्या करना है, जस्ट इन ड्रॉप करना है, इन पे ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप करने के बाद आपने क्या करना है, ड्रैग मिडी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। ड्रैग मिडी को इस तरीके से पकड़ के ले जाना है आपने स्केलर में, ऐसा। ठीक है, और स्केलर का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सॉ, सिंथ 1, ब्रास असेंबल, स्ट्रिंग असेंबल, स्ट्रिंग्स वगैरह, इलेक्ट्रिक ये गिटार अभी ब्रेक किया, ये कहाँ से किया था आपने? है। कौन सा? आपने मिडिल यहाँ पे ड्रैग किया था ना इस रैक में? तो देखो ये इधर ऑप्शन रहता है, यहाँ पे देखो ड्रैग मिडी लिखा हुआ है, ड्रैग मिडी। अच्छा, नीचे, हाँ ठीक है। तो जैसे आप पकड़ के ले जाओगे तो ये ड्रैग मिडी आपका। अब मिडी क्या होता है, जैसे हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है ना, मिडी भी ना हमारे नोट्स की रिकॉर्डिंग्स होती है। अभी हम आगे समझेंगे इसके बारे में। जैसे मैंने क्या किया, ये मिडी क्या है, मतलब ये मिडी क्या है, मिडी का मतलब है कि ये नोट्स की रिकॉर्डिंग है। देखो, ड्रैग टू योर डॉट टू एक्सपोर्ट मिडी, हमने क्या किया है, इसके नोट्स को कॉपी कर लिया है, नोट्स को रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्डेड नोट्स हमने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, डन, इतना आपने करा।
अब आप इसको करने के बाद इसका सुनेंगे। ये आपने देखा ये चल रहे हैं अपने। अब आप क्या कीजिए, जैसे ये हमारा जो भी था एफ मेजर था, आप क्या करो अपने इसके अपने स्ट्रिंग सोलो लो यहाँ से अपने पैक्स में जाके, एंड जहाँ जहाँ पे कॉर्ड्स आपको देखो ना वहां पे आपको इसी मेलोडी बना तरीके से। ठीक है, मैं कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट जहाँ पे ये व्हाइट आपको दिख रहे हैं ना, ये शेडोज दिख रही है, बस इन्हीं में रखना है और कहीं नहीं रखना है। और कहीं रखेंगे तो मेलोडी बेसुरी हो जाएगी। देखो ये व्हाइट की शेडो है, इसमें मैं रख सकता हूँ। ठीक है, रखता हूँ, रख सकता हूँ, और उसके बाद ये तो मैं इधर रखता हूँ, ठीक, तो और ये अभी आपने जो ब्लैक में रखा है, हाँ ये देखो तो ब्लैक, इससे ये ये देखो ये वाला नोट है ना शेडोज में जा रहा है, हम्म, ये हम्म, इसमें जा रहा है, हम्म। तो ये बीच वाले में नहीं रखा जहाँ क्योंकि पे ये लगे जहाँ पे ये लगे हुए हैं, वहीं पे रख सकते हाँ हो, फिर वहीं बीच पे वाले रख, जैसे नहीं लगे हाँ होते थे। बिल्कुल। अभी देखो अभी तो हम कुछ भी क्रिएट करें बाद में बहुत अच्छी अच्छी मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं। देखो ठीक है, जैसे ना, तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दिया हल्का, है ना, ऐसा कर दिया। तो इस टाइप में बस आप क्रिएट करना है अभी इस चीज को सिंपल। फिर बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ये कॉर्ड्स कैसे अच्छे से लगाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो मेलोडीज वगैरह होती है वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। बस एक बार सर हमें, हाँ, जैसे कि वो अपना कीबोर्ड में ऊपर स्केल जो कीज है वो शो कर रहा है, अगर हम अपने कीबोर्ड से प्ले करेंगे तो हम्म, उसी पे ये जो हाईलाइट कर रहा है वही प्ले करने होते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे जो आप ये बोल रहे हैं, ये जो ये दिख रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। स्केलर, ये स्केलर की, हाँ, ये यहाँ पे जो वो हाईलाइट की है उनको ही प्ले कर सकते हैं कीबोर्ड से सर। जैसे अगर आपको एफ मेजर स्केल प्ले करना है तो जो हाईलाइट हो रहे हैं ना आप अपने कीबोर्ड से सिर्फ उन्हीं को प्ले करो, जो जैसे बी है, बी को नहीं प्ले करेंगे इस टाइम, ठीक। नोट भी आएगा, और इनको नहीं करना, ऊपर वाले ब्लैक नहीं करने, ये नहीं करने, है ना। तो ये आप देख सकते हो इससे अपने मीडी में, है ना, ये आपकी हेल्प कर देगा। जैसे आप जी शार्प रखोगे तो देखोगे ये सब अब नोट्स देखो डिफरेंट हो गए, तो जिन जिन पे वो हाईलाइट कर रहे हैं ब्लू आ रहा है वही नोट हमने यूज करना है। ठीक है, तो एक बार आप तो कुछ ट्राई, ये तो ऊपर वाला जो हाफ नोट है ये क्या शार्प है? हाँ ये शार्प्स एंड फ्लैट्स होते हैं हमारे। जी। ठीक है, क्या बोल ये रहे तो थे? फिर हारमोनियम सीखने में मदद कर भी कर सकता है ना ये। हाँ ये हारमोनियम सीखने में भी मदद कर सकता है, और हारमोनियम सीखे बिना भी हमारा काम कर सकता है, मतलब ये दोनों चीजें कर हम्म। सकता है। मदद चाहिए नोट्स को समझने में, किस इसके जैसे आपको चाहिए कि अब एक कोई सिंगर गाना गा रहा है, कैसे नोट फाइंड करते हैं आगे हम समझेंगे। जैसे आपने स्केल फाइंड कर दिया डी मेजर, अभी आपको बता देगा देखो भाई डी मेजर में ये हमें प्ले करना है, या तो फिर आप हारमोनियम पे देख लो, कीबोर्ड पे देख लो। अगर नहीं करना तो ये आपको खुद ही डी मेजर के साथ यहाँ पे ले आएगा उसका chord ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे हेल्प करके फिर क्या कर सकते हो आप, इजीली इसकी मेलोडी भी यहाँ पे बना सकते हो, चाहे वो आप हारमोनियम से बना दो या किसी से बना दो, सेम, हम्म। है ना। तो ये चीज हो जाएगी कि जैसे अगर आप ये स्ट्रिंग सोलो है, इसको क्या करो, अ, हम क्या करते हैं इसको इसी आइडिया लेने के लिए, कि इधर तो आपके पास सारे क्रिएटिविटी के डोर्स ओपन हो जाते हैं ना, इधर फिर कोई वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। अब जैसे हारमोनियम वगैरह तो आप सिर्फ हारमोनियम पे ही मेलोडी प्ले कर सकते हो। यहाँ पे क्या रहेगा, आपने एक बार मेलोडी प्ले करी, आपको लग रहा है इसे हारमोनियम पे रखना चाहिए, तो आप हारमोनियम का प्लगइन ओपन करो। ठीक है, ये हारमोनियम का प्लगइन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि अभी क्या करो, और जो आपने यहाँ पे ये बनाया था इसको अपना इस तरीके से कॉन्टेक्ट में डाल दो। ठीक है, अब देखो ये हारमोनियम प्ले होगा। ठीक है, आपको इसको थोड़ा और अच्छा बनाना है तो मतलब ये आगे हम ऐसे सीखेंगे, जस्ट आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ हम ट्राई करते थे।
ये कुछ भी बना सकते हैं आप यहाँ पे। फिर तो हम अपनी वो जो वॉइस वगैरह होती है वोकल, उसको हाँ नोट में वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना हाँ, नोट में स्केल कनेक्ट, में, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके भी हारमोनी में। तरीके हैं, वो करेंगे हम धीरे धीरे आगे, ठीक है। हम्म। इस टाइप में आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना कुछ बीट्स बनाने का, थोड़ा कॉर्ड बनाने का, स्केलर का। इसके लिए कोई बार खुद ही ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताता हूँ।